बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंशाअल्लाह रहमान 9th क्लास की मैथ करने जा रहे हैं। 9th क्लास की मैथ जो है उसकी 1.2 एक्सरसाइज है, आज हम वो करेंगे। तो 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशन जो है ये हमें लाजमी तौर पर जो है वो अंडरस्टैंड होनी चाहिए। तो इसमें है कालमों के इकसाम है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमारे पास है कतारी कालब, फिर उसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो है कॉलमी, या हम उसको कह सकते हैं कॉलमी मैट्रिक्स। उसके बाद रेक्टेंगल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स या मुरब्बी कालब, सिफरी या ज़ीरो मैट्रिक्स। उसके बाद ट्रांसपोज कालब, मनफी कालब, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, वतरी कालब, स्केलर कालब और वाहदानी कालब। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जो है वो बात करेंगे हम कतारी कालब की। कतारी कालब जो है वो हमारे पास कोई ऐसा कालब जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कतार हो, जिसमें कतारों की तादाद जो है वो एक हो, तो वो कालब जो है हमारे पास कतारी कालब कहलाएगा। तो इसकी मिसाल क्या बनेगी हमारे पास? कतारी कालब ऐसा कालब जिसकी एक ही कतार हो, ये भी कतारी कालब है, ये भी कतारी कालब है और ये भी कतारी कालब की मिसाल है। अब इसमें देखें, इसमें भी एक रो है, इसमें भी एक रो है, इसमें भी एक रो है। हमारा इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि इसमें कॉलम्स की तादाद कितनी है, हमने जस्ट ये देखना है कि इसके अंदर जो है वो कतारें कितनी हैं। अब दूसरा जो हमारे पास वो है कालमी कालब। कालमी कालब इसके अपोजिट हो जाएगा, ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो, जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो, वो जो है कालब कालमी कालब कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको भी हम कालमी कालब जो है वो कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही कतार एक ही कालम है, लिहाजा ये कतारी कालब भी है और कालमी कालब भी है। इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं 3 है, ये कालमी कालब है। इसके अलावा 6, 8 इसमें भी एक ही कालम है, ये भी कालमी कालब है। ये है 3, 8, 9 जो है इसमें भी एक ही कालम है, लिहाजा ये भी हमारे पास कालमी कालब की जो है वो मिसाल है, उसकी एग्जांपल है। उसके बाद है मुस्ततीली कालब। मुस्ततीली कालब ऐसा कालब जिसमें कतारों और कालमों की तादाद आपस में बराबर ना हो। ऐसा कालब जिसमें कतारों और कालमों की तादाद जो है वो आपस में बराबर ना हो, कालमी कालब कहलाता है। कालमी कालब जो है उसमें कतारों की तादाद जो है कालमों की तादाद के बराबर नहीं होती। ये हमारे पास इसमें एक कतार है और 2 कालम है, ये लिहाजा कतारों और कालमों की तादाद जो है वो आपस में बराबर नहीं है, लिहाजा इसको भी हम कालमी कालब कह सकते हैं। इसमें भी जो है एक कतार एक रो है, 1 रो एंड 3 कॉलम्स हैं, तो लिहाजा ये भी हमारे पास क्या है, मुस्ततीली कालब की तारीफ़ है ये भी। इसके अलावा ये भी हमारे पास मुस्ततीली कालब है और ये भी वाला भी मुस्ततीली कालब है, जबकि ये दो जो है ये मुस्ततीली कालब नहीं है। आगे है मुरब्बी कालब। ऐसा कालब जिसमें कतारों की तादाद जो है कालमों की तादाद के बराबर हो। ऐसा कालब जिसमें कतारों की तादाद जो है कालमों की तादाद के बराबर हो, यानी कि दोनों की तादाद एक जैसी हो, तो उसको हम बोलेंगे ये हमारे पास मुरब्बी कालब है। फॉर एग्जांपल ये इसमें एक कतार एक कालम, इसमें भी एक कतार एक कालम। इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं, ये 2x2 का भी हो सकता है, जिसका है 2x2 है, वो है 3x3 है, 1x1 है। ये सारी के सारी एग्जाम्पल हैं किसके हमारे पास मुरब्बी कालब की। तो ये भी मुरब्बी कालब है, ये दोनों भी मुरब्बी कालब है। इसके अलावा ये 3-4 जो थे ये हमारे पास मुस्ततीले कालब थे। आगे है सिफरी कालब। ऐसा कालब जिसके तमाम अरकान जो है वो सिफर के बराबर हों। ऐसा कालब जिसके तमाम के तमाम अरकान जो है वो सिफर के बराबर हों, तो वो सिफरी कालब कहलाता है। 0, 0, 0, 0 ये वाला भी जो है ये भी सिफरी, ये भी सिफरी, यानी कि उसका ऑर्डर कोई भी हो सकता है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सिफरी कालब कहलाएगा। इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ओ है इसको बी दे दें या आई दे दें, तो ये हमारे पास क्या है, सिफरी कालब है। आगे ट्रांसपोज कालब। ट्रांसपोज कालब एक ऐसा कालब जिसमें हम कतारों को कालमों में और कालमों को कतारों में तब्दील कर दें, तो हासिल होने वाला कालब कौन सा होगा हमारे पास, ट्रांसपोज कालब कहलाएगा। ट्रांसपोर्ट से निकला, यानी कि मुंतकिल होना, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। तो अगर हमारे पास m कतारें हैं और n जो है उसके कालम हो, तो m को n की जगह और n को n की जगह m की जगह पे अगर हम मुंतकिल करते हैं तो वो कालब का जो है वो ट्रांसपोज होगा। फॉर एग्जांपल हम एक लेते हैं, जहाँ पे a हमारे पास है
6, 9, 2 एंड 7। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ए ट्रांसपोज को हम छोटे ए से ऊपर छोटा सा टी लिखेंगे, इसका मतलब है ट्रांसपोज। तो इस रो को हमने उठाया और कॉलम बना दिया, 6 एंड 9, इस रो को उठाया और हमने कॉलम बना दिया। तो ये हमारे पास जो है ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये वाला कॉलम जो है, इस कॉलम का क्या है, ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। तो नेक्स्ट है वो हमारे पास मनफी कॉलम। मनफी कॉलम एक ऐसा कॉलम होता है जिसमें हम उसके एलिमेंट्स के या उसके अरकान के अंदराज जो हैं या उसके जो अंदराज होते हैं उनकी अलामात जो है वो तब्दील कर दें या मनफी में तब्दील कर दें, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, उसका मनफी कॉलम। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कॉलम ए है, ये हमारे पास है -6, 8, -2 एंड 0। अगर इसका मनफी कॉलम लिखने जा रहे हैं तो ये हमारे पास होगा 6 -8। इसमें यह है कि हमने जो माइनस वाला उसको जो है वो पॉजिटिव कर दिया, यानी कि उनके हमने साइन चेंज कर दिए, उनकी अलामात जो है वो हमने तब्दील कर दी। यहाँ पे 2 आ गया और ये हमारे पास 0 आ गया। तो ये वाला कॉलम जो है वो इस कॉलम का क्या है, मनफी कॉलम है। और इन दोनों को अगर हम आपस में एडअप करें, आपस में जमा करें, तो हमारे पास कौन सा कॉलम हासिल होगा, सिफरी कॉलम हासिल होगा। नेक्स्ट हमारे पास सिमेट्रिक कॉलम, वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये हमारे पास डेफिनेशन है। ये अक्सर इस तरह के जो है क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट भी आ सकते हैं, आपके जो है एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। तो सिमेट्रिक कॉलम, सिमेट्रिक कॉलम की डेफिनेशन ये है कि अगर हमारे पास कोई सा कॉलम ए हो और हम उसका ट्रांसपोज लें और उसका ट्रांसपोज जो है वो उसी के इक्वल आ जाए, यानी कि जो जिस कॉलम का हम ट्रांसपोज ले रहे हो अगर ट्रांसपोज लेने के बाद भी उसमें कोई तब्दीली ना आए, तो वो हम कहते हैं कि ये उसका ये कॉलम जो हमारे पास सिमेट्रिक कॉलम है। यानी कि उसकी डेफिनेशन ये बनेगी, ए का ट्रांसपोज है वो किसके बराबर हो, ए के बराबर हो। ये जो है वो सिमेट्रिक कॉलम की जो है न्यूमेरिकल फॉर्म है और फार्मूला की सूरत में इस तरह से लिखा जाएगा। डेफिनेशन आपकी बुक के ऊपर मौजूद है, जहाँ से आप उसको बआसानी देख सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या है, ए हमारे पास है, यहाँ से हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3। यहाँ से आप जो है वो कोई भी लिख लें, यहाँ पे 2 लिख लें, और ये हमारे पास 0 है और ये भी हमारे पास 0 है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, 2/2 का भी आप ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, और 3/3 का भी आप ले सकते हैं। तो इसमें आपने रो को उठाया, कॉलम बना दिया 2, 1, 2। इस रो को उठाया आपने, कॉलम बना दिया 1, 0, 3, और इस रो को उठाया आपने, कॉलम बना दिया 2, 3 एंड 0। देखें, पहले इस रो को उठाया हमने, कॉलम बना दिया, फिर इस रो को उठाया हमने, कॉलम बना दिया, फिर इस रो को उठाया हमने, कॉलम बना दिया। देखिए इन दोनों में कोई तब्दीली नहीं, हालांकि हमने इसका क्या लिया, ट्रांसपोज लिया, और इसका ट्रांसपोज है इसी के इक्वल आ गया, लिहाजा कॉलम ए जो है, मैट्रिक्स ए जो है वो सिमेट्रिक कॉलम कहलाएगा। सॉरी, आगे स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में ये होता है कि अगर हम किसी कॉलम का ट्रांसपोज लें और उसका ट्रांसपोज जो है वो उसके मनफी कॉलम के इक्वल आ जाए, अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो उसकी जो ट्रांसपोज जो है वो उसके मनफी कॉलम के इक्वल आ जाए, तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉलम ए है, कॉलम ए जो है वो हमारे पास है 0, -1, -2, -3, यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे 0, 0 हमने लिख दिया। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम इसका जो है वो ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज हमने लिया, ये हमारे पास क्या है 0, -1, -2, इसका हमने जो है वो ट्रांसपोज लिया 1, 0, -3, और इसको हमने जो है वो कॉलम में तब्दीली कर दिया 2, 3 एंड 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ट्रांसपोज आ गया। सॉरी, अजान आ रही थी। तो देखिए इसमें हमारे पास जो है, अब हमें अगर इसका मनफी कॉलम लें तो इसका मनफी कॉलम हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ ये हमने चेक करने के लिए हमें अंडरस्टूड बात है कि इसका मनफी कॉलम क्या होगा। तो 0, 1, 2, -1, 0, 3, -2, -3 एंड 0। तो देखिए इसका जो हमने ट्रांसपोज लिया है वो इसके मनफी कॉलम के इक्वल आ गया है, लिहाजा हम क्या कहेंगे, ये वाला मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है हमारे पास।
तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। और इसको जो है हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ए का अगर ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है, -a के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो है वो हमारे पास डेफिनेशन, और ये हमारे पास सिमेट्रिक कॉलम की या सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हमारे पास जो है वो डेफिनेशन को फुलफ़िल करती है। फ्रेंड्स आगे हमारे पास जो है वो है वतरी कालम। वतरी कालम ऐसा मुरब्बी कालम जिसमें वतर का कम से कम एक रुकन गैर सिफर और बाकी तमाम अरकान, यानी कि वतर के अलावा जो है बाकी तमाम अरकान जो हैं वो 0 के बराबर हों, तो वो कालम जो है हमारे पास वतरी कालम कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसमें है 1 0 0 एंड 0। वतर का कम से कम एक रुकन, डायगोनल एंट्रीज कम से कम एटलीस्ट 1 एंट्री ऑफ डायगोनल जो है वो हमारे पास क्या हो, नॉन ज़ीरो, उसके अलावा बाकी एंट्रीज जो है वो 0 के इक्वल हों, तो वो हमारे पास क्या होगा, वतरी कालम कहलाएगा। इसको हम लीडिंग जो है डायगोनल भी कहते हैं, प्राइमरी डायगोनल भी कहते हैं, और इसलिए इसको प्राइमरी या प्रिंसिपल डायगोनल भी इसको नाम देते हैं। ये आप बड़ी क्लासों में जाके पढ़ेंगे। तो जो है वतर का कम से कम एक रुकन ऐसा हो जो गैर सिफर हो और वतर के अलावा बाकी तमाम अरकान जो है वो 0 के बराबर होंगे, तो हम उसको बोलेंगे ये हमारे पास वतरी कालम है। एक और हम ले लेते हैं 2 0 0 0 4 0 0 0 एंड 0। इसमें भी देखें वतर का कम से कम एक रुकन होना ज़रूरी है। एक से ज़्यादा भी नॉन ज़ीरो हो सकते हैं, 0 के अलावा हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं, जितने भी, यानी कि 2/2 का तो तीनों भी हो सकते हैं, अगर 2/2 का है तो वो दोनों भी हो सकते हैं, 3/3 का तो तीनों भी हो सकते हैं। तो कम से कम एक रुकन गैर सिफर और बाकी तमाम अरकान जो है वो 0 के बराबर होंगे, तो हमारे पास जो है वो वतरी कालम कहलाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास स्केलर कालम। ऐसा कालम जिसके वतर के अरकान जो हैं वो एक जैसे हों, जिसमें वतर के अरकान जो है वो एक जैसे होंगे, तो वो हमारे पास जो है वो स्केलर कालम कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कालम सी है, ये हमारे पास 2 0 0 एंड 2। अब ये देखिए इसमें वतर के अरकान जो है ये एक जैसे हैं, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कालम कहलाएगा, हमारे पास ये स्केलर कालम जो है कहलाएगा। इसमें तमाम के तमाम अरकान जो हैं वो एक जैसे हैं। यहाँ पे अगर हम डी कॉलम लिखते हैं हमारे पास, वो हमारे पास जो है वो 6 है, 0 है, 0 है, 0 है, 6 है, 0 है, 0 है, 0 एंड 6 है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, हमारे पास स्केलर कालम कहलाएगा। उसके बाद है हमारे पास है वहदानी कालम है, या इसको ज़रबी ज़ाती कालम भी कहते हैं, या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ऐसा वतरी कालम, स्केलर के लिए भी आप कहेंगे कि ऐसा वतरी कालम जिसके वतर के अरकान एक जैसे हों, स्केलर कालम कहलाता है। और इसी तरह जो वहदानी कालम के लिए भी वतरी होना ज़रूरी है। ऐसा वतरी कालम जिसके वतर के अरकान जो हैं वो 1 के बराबर होंगे, तो वो हमारे पास वहदानी कालम कहलाएगा। 1 0 0 एंड 1। अब ये जो हमारे पास ये 2/2 इसका आर्डर है, और ये हमारे पास वतरी कालम या वहदानी कालम या ज़रबी ज़ाती कालम कहलाएगा। अब ये ज़रबी ज़ाती कालम भी है, ठीक है। उसके अलावा ये स्केलर कालम भी। स्केलर कालम क्यों? क्योंकि इसके वतर के अरकान जो हैं वो एक जैसे हैं। इसके अलावा ये वतरी कालम भी है, यानी कि ये तीनों मैट्रिक्स। लेकिन हर वहदानी कालम जो होता है हमारे पास जो है वो स्केलर भी होता है और वतरी भी होता है। हर स्केलर कालम जो है वो वतरी होता है, ज़रूरी नहीं कि वो वहदानी भी हो। और इसी तरह जो है हर वतरी कालम जो है ज़रूरी नहीं कि वो स्केलर भी हो और वो वहदानी भी हो। लेकिन हर वहदानी कालम स्केलर भी होता है और वतरी भी होता है। लेकिन इसका जो है इन्वर्स है वो बाज़ का जो है वो फुलफिल होता है, बाज़ का ये जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता। तो इसी तरह जो है वो ट्रांसपोज कालम के हवाले से लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैं करवा देता हूँ। बाकी जो है वो बुक के ऊपर से हम देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या दिया और उसको वहीं से जो है वो सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका जो है वो इस तरह से दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज है, फिर उसका ट्रांसपोज है वो इज इक्वल टू ए है, बी का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज है वो इज इक्वल टू बी है। फॉर एग्जांपल मैं कोई बी मैट्रिक्स ले लेता हूँ, वो मेरे पास है 2 3 6 9 8 0 1 2 4। अब हम इसका जो है वो ट्रांसपोज लेते हैं। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं,
ये हमारे पास क्या आ गया 2, 3 एंड 6। इसको हमने जो है वो कॉलम में तब्दील कर दिया 9, 8, 0। ये हमारे पास 1, 2, 4। फिर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। फिर हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये हमारे पास क्या आ गया 2, 9, 1, 3, 8 एंड 2, इस तरह 6, 0 एंड 4। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये वाला कॉलम जो है वो इस कॉलम के दोबारा से इक्वल आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये इस कंडीशन को उसने फुलफ़िल कर दिया, ये प्रूव है। यानी कि किसी भी ट्रांसपोज का अगर अगेन आप ट्रांसपोज लेते हैं तो वो पहले वाला ही कॉलम बन जाता है जिसको आपने स्टार्ट किया था। तो बाकी चलते हैं इंशाअल्लाह रहमान हम जो है बुक के ऊपर और देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ें पूछी गई हैं और उसको हम जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं जी स्टूडेंट, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 को हम जो है वो कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें है कि इसमें मंदरजा झैल कालबों में से आपने बताना है कि वहदानी कालब, कतारी कालब, कालमी कालब और सिफरी कालब जो है वो कौन कौन से हैं। अगर हम क्वेश्चन ए की बात करते हैं या कालब ए की बात करते हैं तो वो हमारे पास जो है वो सिफरी कालब है। सिफरी कालब के साथ जो है ये वहदानी, कतारी और कालमी कालब नहीं है। अगर कालब बी की बात करते हैं तो वो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो कतारी कालब है। उसमें सिर्फ एक ही कतार है, इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास कतारी कालब है। सी वाला जो हमारे पास कालब है वो हमारे पास एक कालमी कालब है। डी वाला हमारे पास जो है ये वहदानी कालब है। और इसी तरह जो है वो ई वाला जो हमारे पास सिफरी कालब है, कतारी कालब है और कालमी कालब है। और एफ़ वाला जो हमारे पास वो हमारे पास एक मुस्ततिली कालब है। क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें हमने बताना है कि मरबी कालब, मुस्ततिली कालब, कतारी कालब, कालमी कालब, वहदानी कालब और सिफरी कालब कौन कौन से हैं। तो इसमें जो पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो है वो हमारे पास जो है उसमें कतारों और कालमों की तादाद जो है वो आपस में बराबर नहीं है, तो लिहाजा ये एक मुस्ततिली कालब है। मुरब्बी तो हो नहीं सकता, ना ये कतारी है, ना कालमी, ना वहदानी और ना ही सिफरी, क्योंकि इसमें कतारों और कालमों की तादाद जो है वो आपस में बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 जो है उसमें ये है कि ये कालमी कालम, इसमें सिर्फ एक ही कालम है। इसके अलावा ये जो है ये मुस्ततिली कालब भी है, क्योंकि इसमें कतारों और कालमों की तादाद जो है आपस में बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 जो है ये हमारे पास एक मुरब्बी कालब है, क्योंकि इसमें कतारों और कालमों की तादाद जो है वो बराबर है, तो लिहाजा ये मुरब्बी कालब है। और इसी तरह जो 4 पार्ट है इसका, तो उसमें देखें ये हमारे पास मुरब्बी कालब भी और साथ में ये वहदानी कालब भी है। वहदानी कालब जो है वो उसमें डायगनल एंट्रीज़ हैं और डायगनल एंट्रीज़ के अलावा जो है वो बाकी 0 के बराबर है। 5वां पार्ट जो है वो हमारे पास जो है वो क्या है, हमारे पास ये एक मुस्ततिली कालब है। 6ठा हमारे पास जो है वो कतारी कालब है और 7वां हमारे पास जो है वहदानी कालब भी है और साथ में ये मुस्ततिली भी है। 8वां पार्ट जो हमारे पास मुरब्बी कालब है और लास्ट वाला जो हमारे पास ये हमारे पास एक सिफरी कालब है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास उसकी अगर बात करें तो उसमें बताना नीचे दिए हुए कालबों में से वतरी, स्केलर और वहदानी कालबों की शनाख्त कीजिए। तो ए हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्केलर तो है क्योंकि डायगनल एंट्रीज एक जैसी हैं, तो और साथ में ये वतरी भी है। सेकंड वन जो बी वाला जो हमारे पास ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास वतरी कालब है और इसके अलावा जो है ये ना स्केलर है और ना ही ये वहदानी है। सी वाला हमारे पास जो है ये वहदानी भी है, स्केलर भी है और साथ में आपने बताना है कि ये वतरी कालब भी है। डी वाला जो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ वतरी है और ई वाला हमारे पास जो है ये हमारे पास स्केलर है, स्केलर भी है और साथ में वतरी भी है। 5 में से 3 निकालें 2 और 1 जमा 1 हमारे पास 2 हो जाएंगे, तो लिहाजा ये हमारे पास स्केलर कालब है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने ये करना है कि आपने नीचे दिए हुए ए, बी, सी, डी और ई कालमों के बिलतरतीब मनफी कालम मालूम करने हैं। तो जस्ट आपने इनमें ये करना है कि आपने इनकी अलामतें जो है वो तब्दील कर देनी है। ए हमारे पास क्या है,
1 0 -1 है तो आपने इसको लिखना है -1 0 एंड 1। इसी तरह बी आपने लिखना है -3 1 -2 एंड 1। तो इसी तरह से बाकियों को भी आपने सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने ये करना है कि आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ बड़ी डिटेल के साथ कि किस तरह से लेते हैं। आपने कतारों को कॉलमों में और कॉलमों को कतारों में तब्दील कर देना। इस तरह इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में भी मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम किसी भी कॉलम का ट्रांसपोज लें, जो उसका आंसर है उसका दोबारा से ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा से पहले कॉलम के इक्वल आ जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।